prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. मैडम, पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज भारत को एक दफ़ा फिर ऑफ़र कर दी है कि आएँ, बात करें, मुज़ाकरात करें। ये ऑफ़र्स वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं जब से वजीर आजम बने हैं भारत को। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों जवाब नहीं देते? के दौरों पे जाते हैं लोग, आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे। चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? और ऑफर किया कि इंडिया को डायलॉग के लिए, टेबल टॉक के लिए, कि हम अपने जो सारे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको अगर सॉल्व किया जा सकता है तो पीसफुल रेजोल्यूशन की बात की। साथ ही उन्होंने अपनी जो है न्यूक्लियर पार्ट की भी बात की। अच्छा, इसी के साथ ये भी हुआ, उन्होंने इंडिया को ऑफर की है कि जी हम बात करना चाहते हैं, और उसके बाद बड़े नाराज हैं कि जी कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आपके ख्याल से? साथ ही एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की एक तकरीब थी जिसमें हिना रब्बानी साहबा मौजूद थी, उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने भी ऐसी बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारा हमसाया मुल्क जो है वो हमसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो डार्लिंग ऑफ द वेस्ट हो चुका है। तो हमारे साथ जब बात की बात आती है तो बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है। तो सर, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचने वाले पाकिस्तान को अपनी औकात समझ में आ गई है। पाकिस्तान जानता है कि भारत से अकड़ दिखाने का नतीजा क्या होगा। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब ये मान चुके हैं कि भारत से लड़ाई करने का नुकसान उनके ही देश को भुगतना पड़ेगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहबाज ने कहा कि भारत से 3 युद्ध लड़ने के बाद पाकिस्तान को गरीबी ही मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत तैयार हो तो हम बातचीत कर सुलह के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शरीफ ने भारत के साथ संबंधों पर बात की। शरीफ ने कहा कि हमारे मन में किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, हमें अपना खुद का ख्याल रखना है और अपने देश का निर्माण करना है। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी हमें बात करने के लिए तैयार हैं। आइए इसी पर देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन। इंडिया क्यों रेडी नहीं है? आप यू आर एन एविड फॉलोअर ऑफ इंडिया और आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, साउथ एशियन पॉलिटिक्स को देखती रहती हैं। क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब को, क्यों इंडियन सरकार जवाब नहीं देती और क्यों उनको वो इस ऑफर को सीरियस नहीं ले रही? सबसे पहले तो सर आप जानते हैं कि ये सरकार जो है वो सिर्फ 6 दिन की रह गई है, और अभी 6 दिन के बाद जो है इनकी गवर्नमेंट जो है वो वैसे भी खत्म होने वाली है, शहबाज शरीफ साहब की। और उससे पहले भी जब से ये गवर्नमेंट आई है किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। वैसे तो खैर बाकी गवर्नमेंट्स को भी कोई नहीं लेता, लेकिन इनको तो बिल्कुल ही नहीं लिया। तो शायद एक रीजन ये भी होगा। उसके बाद ये कि अगर इलेक्शंस होते हैं, जो कि बार बार कहा जा रहा है कि डिले हो जाएंगे, जो कि होने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर जब भी इलेक्शंस हो जाएंगे और जो नई गवर्नमेंट आएगी जिसमें काफी चांसेस हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर एक जब पक्की गवर्नमेंट आएगी, या पक्की से मेरा मतलब है एक प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद ही शायद भारत या कोई भी दूसरी कंट्री जो है वो बात करने को तैयार हो। हाँ नहीं सर, पाकिस्तान की अब आप ना माने तो और बात है सर, ये तो मतलब आपकी पुरानी आदत है सर। आप यहाँ के आप तो बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे जाके एकदम इनकार कर देते हैं, और यकीनन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि आप सबके मुंह पे बैठ के कहें नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और सर इसके लिए मैं आपको 21 नहीं, सलामी क्या देती हूँ। क्या नहीं देखिए हुआ? मैं वही बताने लगी हूँ सर, कितनी बार हमारे यहाँ से जो कश्मीर साइट है वहां से कितनी बार लोग पकड़े गए हैं वहां इंडिया में जाते हुए। अभी रिसेंटली छोड़ दीजिए उन लोगों को, रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था जिसमें ड्रग्स थी। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं, और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन्स जो हैं वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की कारगिल समेत,
और उसके बाद जाहिर है आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है। और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे, और बाकायदा कहते भी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से उल्टी सीधी स्टेटमेंट भी देते रहे, जिसमें रिलीजियस पार्टीज के लोग भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं। इन्हें कुछ और तो आता नहीं है, बस ये जाकर स्टेटमेंट देना होता है। इन्होंने उल्टा सीधा वो देते हैं, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं। अभी जो बिलावल भुट्टो गए थे, हुआ कि हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक तकरीब में मौजूद थे, उसमें वो स्पीच करे थे। उसमें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और उन्होंने क्या उनको इस वक्त बात करनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में ये इस सेंचुरी का एक बड़ा जोक है। ये एटलीस्ट इस साल का सबसे बड़ा जोक है कि आपके चंद घंटे रह गए हैं और आप अमन की बात कर रहे हैं भारत के साथ। सबसे पहले तो आपका टाइमिंग, और दूसरा ये बताएं कि आप जब दूसरा कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं इत्माद को बहाल करने के लिए। देखिए, दोनों तरफ से मसला इस वक्त किस चीज का, इत्माद का है। तो इत्माद करने के लिए आप कुछ स्टेप्स लेते हैं, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग का एक प्रोसेस शुरू करते हैं। वो चंद चाइनीज सामने बैठे हैं आपके, तो आप उनको सुनाने के लिए इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे, तो आप उसको वेस्टर्न मीडिया को सिर्फ बताना चाह रहे थे कि देखें हम कितने अमन पसंद हैं, देखें हम तो भाई बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस पे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपने एक बेबी स्टेप, आप एक कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। आपने ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, हाई कमीशन में ट्रेड शुरू किया, आपने नहीं किया। दूसरा ये कि वो उनको एतराजात हैं, वो हर जगह पे जाके उन्होंने कहा कि टेररिज्म को बंद करें अपने अंदर से। आपने उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए जो वो एतमाद की फजा बहाल हो? तो ये सारी चीजें करनी होंगी। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये पोर्टफोलियो आपका है नहीं है सिविलियन गवर्नमेंट का, डिफेंस का। ये डिफेंस के अंदर आता है और डिफेंस को ही इसको डील करना होगा। बैक चैनल, चाहे डिप्लोमेसी में जाएं, चाहे जिस तरह भी करें, ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर को एड्रेस करें। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा, इसकी सबसे बड़ी जो तरीकाकार मुझे नजर आता है, बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू करें, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी, और एक दूसरे के इत्माद को बहाल करने का जो है वो स्टेप्स लेकर फिर इन चीजों पे आए।